अगर हम भारतवासी एक हो जाएं, कोई माइका लाल हमें हरा नहीं सकता। हमें ऐसा दर्शाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी मतलब रणवीर सिंह, अकबर मतलब ऋतिक रोशन या पृथ्वीराज कपूर। हाँ, वो मुसलमान थे लेकिन तुर्की थे भाई, भारतीय नहीं थे। उनके कल्चर के बाहर के जो दूसरे कल्चर वाले हैं, पब्लिशिंग में इसमें भी आपने इशारा किया कि एक नेपोटिस्टिक कल्चर चलता है। उस कल्चर का जिस तरह से तिरस्कार कभी कभार होता है, उससे दुख मिलता है। और अगर हम आउटसाइडर हैं तो हम सब जानते हैं भाई, हमें तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा ही, अपने आप कुछ नहीं होगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। तो मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं आज। आमतौर पर आप देखते हैं फिल्म मेकर्स होते हैं, फिल्म एक्टर्स होते हैं, लेकिन आज जो है ना, इन सब से अलग वो दिखते फिल्म एक्टर की तरह हैं, बड़े गुड लुकिंग से हैं और किताबें लिखते हैं, ऐसी किताबें जो भारत के बारे में, अखंड भारत के बारे में है। इतिहास लिखते हैं, मिथोलॉजी लिखते हैं। और अभी अभी नई नई किताब आई है, पहले आपको दिखा दूं ताकि अंदाजा हो जाए। लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। अमीश त्रिपाठी है मेरे साथ। अमीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यासिर जी, बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, आपने इंट्रोडक्शन में इतना झूठ बोल दिया कि सुनने वाले को पाप लग गया। हाउ एम आई दैट गुड अरे लुकिंग? नहीं नहीं, क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेस्ट सेलिंग ऑथर है अमीश, है ना। लाखों किताबें बिक चुकी है, जैसे मैंने बताया। शिव भक्त हैं और लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वहाँ नेहरू सेंटर के डायरेक्टर हैं अमीश। मतलब लिखने के साथ साथ इतना कुछ करते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले बात वही कर लें जिस वजह से हम जुड़े हैं। लेजेंड ऑफ सुहेल देव, अमीश, नई किताब है। और ये नॉर्मली मेथोलॉजी लिखते हैं आप। इस बार हिस्ट्री के पन्ने पलटे हैं आपने, ये इतिहास। इस कहानी में ऐसा क्या खास लगा था जो इस कहानी को कहा? देखिए, शायद मुझे वही कहानियाँ प्रेरित करती हैं जो मेरे हिसाब से, जो मेरे सोच विचार में शायद हमारे देश का कुछ फ़ायदा कर सकती हो अगर हम इन्हें सुने। मेरा मेरा नज़रिया ये है कि राजा सुहेल देव की जो कहानी है, ये एकता की कहानी है। ये दर्शाती है कि ये कहानी कि अगर हम भारतवासी एक हो जाएं, कोई माइका लाल हमें हरा नहीं सकता है। ये एक विदेशी आक्रमणकारी, ये 11वीं शताब्दी में है, जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, तुर्की जो थे, वो आए थे। और राजा सुहेल देव ने अपने नेतृत्व में कई पंथों के भारतवासियों को एकजुट किया। हिंदू, मुसलमान, बुद्धिस्ट, बौद्ध, कई जात के भी, कास्ट के भी, और सबको एक करा के उनने एक एक युद्ध लड़ा इन विदेशियों के खिलाफ, बैटल ऑफ बहराइच। जी, और ये एक भारत। ऐतिहासिक ऐतिहासिक लड़ाई थी ये। मेरी कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन इतिहास के कुछ फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। तो 1000 साल पहले से जो ये कहानी है, जो जिसका संदेश हमें, जिसकी संदेश की गूंज आज तक हमें सुनाई दे रही है, वो ये है कि अगर हम एक हो जाएं, अ, तो हम भारतीयों को कोई नहीं हरा सकता है। और शायद आज के तारीख में इस विषय पर और भी सोच विचार करने की ज़रूरत है। मैं अभी राजदूतावास में हूँ, तो डिप्लोमेट हूँ, तो मैं उस देश का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हम सब जानते हैं कौन सा देश जी हमारे ऊपर, जी जी हमारी सीमाओं जी में घुसने जी। की कोशिश कर रहा है। और शायद अभी और भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि हम राजा सुहेल देव के संदेश को सुने कि हमें एक होना पड़ेगा। हम्म। तो ये सालार मसूद गाजी को जो ये हराया, इसके ऊपर हुँ, आपने हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा है। अमीश, ये जी, हिस्टोरिकल फिक्शन जब आप करते हैं तो बहुत चीजें ड्रामेटाइज करते हैं। जी। किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अ, ये किताब शायद 1-1.5 साल पहले आने वाली थी और कुछ विवाद हुआ था इस पे। वो किन बातों का ख्याल रखा गया उसके बाद जब ये दोबारा आई तो? देखिए, ये जैसा मैंने कहा, वो तो ठीक है, वो तो अलहदा बात है। इसमें सबसे मेरे हिसाब से जो एक मूल संदेश ये आ रहा है, हमारे
जो इतिहास के जो किताब हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरियंस हैं, मेरे हिसाब से इनने एक गलती की है। ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को क्रिश्चियन रूल नहीं कहते हैं, तो टर्किक कॉलोनियल रूल को इस्लामिक रूल क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं मन के पीछे ये एक बात बिठा दी जाती है कि अंग्रेज़ों के रूल में इंडियन क्रिश्चियंस नहीं थे वहाँ पे, लेकिन तुर्कियों के रूल में इंडियन मुस्लिम्स थे, जो गलत बात है, तो सत्य नहीं है। हमें ऐसा दर्शाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी मतलब रणवीर सिंह, या अकबर मतलब ऋतिक रोशन या पृथ्वीराज कपूर। तो फिर से कहीं दिमाग के पीछे में बैठा दिया जाता है कि वो भारतीय मुसलमान थे। भारतीय मुसलमान नहीं थे। भारतीय मुसलमान उतने ही ओप्रेस थे जितने भारतीय हिंदू थे। और ये तुर्की थे सेंट्रल एशिया से, तो हमें एक्चुअली वो लोग चाइनीज़ की तरह दिखते हैं आयरॉनिकली। और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में भी कुछ विदेशी रूलर अच्छे थे और कुछ बहुत ही क्रूर थे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव और डेलहाउसी बहुत ही क्रूर थे। बेंटिंक रिलेटिवली अच्छा था। तो तुर्कियों में भी कोई बहुत ही क्रूर थे, महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी, और कुछ अच्छे थे जैसे अकबर। लेकिन चूंकि ये हमारे इतिहास के किताबों में इस्लामिक रूल बताया जाता है, टर्किक कॉलोनियल रूल नहीं, तो मेरे हिसाब से इसके कारण शायद हमारे आज के बॉडी पॉलिटिक में एक विष फैल गया है, एक पॉइजन फैल गया है। इसमें थोड़ा फिर से एक अलग नजरिए से देखने की मेरे हिसाब से सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें ये सब समझना पड़ेगा कि ये विदेशी थे, हमारे लोग नहीं थे, ये विदेशी थे। जी। तो ये इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि जो हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री है उसको एक नए तरीके से लिखा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से हाँ। और मैं फिर से ये प्रश्न दोहरा रहा हूं, अगर आप ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को क्रिश्चियन रूल नहीं कहते हैं, तो तुर्की कॉलोनियल रूल को इस्लामिक रूल क्यों कहते हैं? हाँ, वो मुसलमान थे, लेकिन तुर्की थे भाई, भारतीय नहीं थे। जी जी जी। और अगर और तुर्की ये टर्की से भी नहीं थे, वो ओरिजिनली सेंट्रल एशिया के थे, ओरिजिनली जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह इस इलाके के थे। तो ये खबरों में मैंने ये भी पढ़ा था कि अजय देवगन की फिल्म आने वाली है, इसको अडेप्ट कर रहे हैं। क्या वो अभी भी हो रहा है? वो देखने को मिलेगा बड़े पर्दे पे? देखिए, कुछ कुछ फाइनलाइज तो नहीं हुआ है। अजय देवगन हम्म मित्र हैं, वो मेरी किताबें पढ़ते भी हैं, तो बहुत अच्छा होगा अगर उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे अभिनेता ही मैं नहीं, जब अच्छे भी आपकी फिल्म। किताबें मैं जब भी आपकी किताबें पढ़ता हूँ, और ये बात जब आमने सामने हम मिले हैं तब भी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े सिनेमैटिकली जो स्टोरी टेलिंग है आपकी बड़ी सिनेमैटिक है। तो मुझे लगता है जल्दी, चाहे वो टीवी पे देखें, हम वेब सीरीज के रूप पे देखें या पिक्चर के रूप में देखें, वो दिखना चाहिए। क्योंकि कहानियां बड़ी हैं, कैनवस बड़ा है, उन्हें बनाना आसान भी नहीं है। लिखना भी आसान नहीं रहा होगा, बहुत रिसर्च जाती है उनके पीछे। नहीं नहीं, और पिक्चर सीरीज बनेगी तो मैं सजेस्ट तो करूंगा आपको तो हायर करना चाहिए। हाँ, मतलब आप कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक चीज और हुई हमें ये पिछले 3-4 दिन, चूंकि ट्विटर पे भी मैं आपके गौर कर रहा था, ये सारा सुशांत सिंह राजपूत का हादसा हुआ और एक नेपोटिज्म और एक फेवरेटिज्म का सवाल खड़ा हुआ, और उस बीच में आपकी ट्वीट आई जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि पब्लिशिंग में, मतलब आप भी लेखक हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत दखल है पब्लिशिंग या राइटिंग में, इसमें भी आपने इशारा किया कि एक नेपोटिस्टिक कल्चर चलता है। तो वो उसकी तरफ थोड़ी रोशनी डालेंगे, वो क्या, किस तरह यहाँ फिल्मों में तो समझ में आता है, यहाँ लेखकों के साथ कैसे होता है? देखिए, मैंने उन ट्वीट्स में भी ये कहा था, हर इंडस्ट्री में, हर क्षेत्र में एक एलीट तो होता है, हर इंडस्ट्री में, और हमारे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी है। और कोई भी अगर उस एलीट के बाहर से आता है, आउटसाइडर है, जैसे आप भी थे, थोड़ी कठिनाइयां तो होती हैं किताबें प्रकाशित कराने में, मार्केटिंग करने में, बहुत कुछ खुद भी करना पड़ता है। और ये सिर्फ
ये सिर्फ पब्लिशिंग में नहीं होता है, ये हर इंडस्ट्री में होता है। अब बैंकिंग में भी देख लीजिए, हर हर इंडस्ट्री में, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं होता है। ये तो विधि का विधान है, ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है। अच्छा, मुझे किस बात से दुख हुआ? इस बात से नहीं कि एक एलीट है जो अपने लोगों का ख्याल रखेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखेगा। ये तो भाई हर एलीट करती है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के नहीं, हर इंडस्ट्री की एलीट ये करती है। लेकिन वो उनके कल्चर के बाहर के जो दूसरे कल्चर वाले हैं, उस कल्चर का जिस तरह से तिरस्कार कभी कभार होता है, उससे दुख मिलता है। इस बात से नहीं कि भाई एलीट तो अपना ही ख्याल रखेगी, ये तो हर इंडस्ट्री में होता है। और अगर हम आउटसाइडर हैं तो हम सब जानते हैं भाई, हमें तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा ही, अपने आप कुछ नहीं होगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। और अगर उन एलीट लोगों में से कोई हमारी मदद करेगा तो ये उनकी अच्छाई है, लेकिन हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्यों करेंगे। लेकिन जैसा मैंने वो जो उदाहरण दिया उसमें कि कि मैं सिर्फ देव का भी नहीं, देवी की भी इज्जत करता हूँ। और अंग्रेजी में देवी गॉडेस को छोटे जी से लिखा जाता है, अंग्रेजी का ग्रामर रूल है। और अगर उनको हर बोलना है तो छोटे एच से लिखा जाता है। लेकिन जब मेल जो गॉड हैं लिखा जाता है बड़े जी से, और उनको हिम बोलना है तो बड़े एच से। तो जब मैं शुरुआत जो किया था ये लेखन में, जब शुरुआती किताबें प्रकाशित हुई थी, तो कोई मुझे ग्रामर रूल ये बताता था तो ठीक है, मैं हथियार डाल देता था, ठीक है भाई ठीक है। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता कि भाई जितनी इज्जत गॉड को दी जाती है उतनी इज्जत गॉडेस को भी दी जानी चाहिए। मुझे बताया जाता ग्रामर रूल है ये। लेकिन जैसे मेरी किताबें और चलती रहीं तो, और मैं और सक्सेसफुल हो गया, तो भाई मैंने अपने प्रकाशक को कहा कि भाई ग्रामर रूल अपने साइड में, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि गॉडेस की भी इज्जत की जाए, और उनका भी, बिल्कुल गॉडेस का भी बिल्कुल। कैपिटल जी से लिखी जाए, और उनको भी अगर हर कहा जा रहा है तो कैपिटल एच से लिखा जाए। मेरे प्रकाशक वेस्टलैंड बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं, वो मान गए और उन्होंने किताबों में बदल दिया। इतने बेस्ट सेलिंग, इतने इतनी ज्यादा लाखों कॉपीज बेचने के बाद भी ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो है जहाँ की तहाँ है, जो सालों साल से थी, तो कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होती है। आगे भी आप उसमें ट्वीट्स में आपने ये भी कहा कि वो ऐसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं मिथोलॉजीज का या पुराणों का, जो जो चारों वेदों के नाम तक नहीं जानते, विच इज क्वाइट ट्रू। हम्म। हाँ ठीक है, ये लेकिन जैसा मैंने कहा उसमें भी देखिए हर किसी की अपनी संस्कृति होती है, यू नो। तो आपको अपनी संस्कृति, मतलब उन लोगों की जो भी संस्कृति होगी आपको उसका पालन करना है, जरूर करिए। अगर आप एलीट हैं तो मैं समझता हूं हर इंडस्ट्री में ये होता है। मुझे बस इस बात से दुख होता है कि आपको हमारी संस्कृति को तिरस्कार की नजरों से देखने की क्या जरूरत है, बस इतना, बस इतना। इतना ही सवाल। कि बिल्कुल ठीक है। हमारी संस्कृति की भी थोड़ी इज्जत की, और ये हमारे देश की संस्कृति है भाई, हमारी भी थोड़ी इज्जत की जाए, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता की थोड़ी सी इज्जत की जाए। चलिए, तो ये तो लेखन की बात हो गई अमीश। हाँ लेखन को छोड़ के तो नहीं कहूंगा, लेखन को साथ लेके आप डिप्लोमेट बन गए, है ना। जी। जो सीधे सीधे तौर पे डिप्लोमेसी पे आ गए। लेकिन जाहिर है, चाहे वो मिथोलॉजी रही हो, शिवा ट्रिलॉजी हो, या रामचंद्र सीरीज हो, या आप सुहेल देव हो, इन सब में ना पॉलिटिक्स बड़ा अहम रही है। आप लिखते बड़ा बढ़िया है पॉलिटिक्स के बारे में, बोलने से बचते हैं। तो तो ये तो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा काम। अब जो दुनिया बदली है, चाहे कोविड कोविड हो, या हम एक देश के तौर पर जिन हालातों से गुजर रहे हैं, है ना, जो सरहदों पे हो रहा है, अंदर जो महंगाई है, जो इकोनॉमी है, तो अमीश बतौर स्टोरी टेलर क्या सलाह देंगे अपने देशवासियों को? नहीं देखिए मैं बतौर डिप्लोमेट नहीं। इसे कहते हैं गूगली। हाँ हाँ। नहीं देखिए अ, मैं किसी या पार्टी राजनीति में कभी मैं, मतलब मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, सोशल इश्यूज में मैं हरदम टिप्पणी करता हूँ, कई बार करता हूँ। मैं सिर्फ अपने फिक्शन लेखन के द्वारा नहीं, नॉन फिक्शन लेखन में भी। आपने मेरी इमॉर्टल इंडिया पढ़ी जी होगी, जी।
उसमें मैंने कई बात साफ साफ दिखाई, क्योंकि और मैं इसलिए करता हूँ कि मैं बहुत देशभक्त हूँ। मुझे अपनी देश हमारे देश से, अपनी भूमि से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इस देश की भूमि से लगाव है तो मतलब पूरे जो 130 करोड़ हमारे जो भारतवासी हैं सब हमारे भाई बहन हैं। पेट्रियोटिज्म इंक्लूसिव होना चाहिए। तो जो इश्यूज मुझे लगता है कि अगर इस विषय पर मैंने कुछ टिप्पणी की अपनी कहानियों के द्वारा या आर्टिकल्स के द्वारा, उन विषय पर मैं टिप्पणी करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं जातिवाद के खिलाफ टिप्पणी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि संप्रदायवाद ना हो, हम सब एक हो जाएं। इस किताब में भी मैंने वो अटेम्प्ट किया है, एक डायलॉग मैंने लिखा था इस किताब में कि अल्लाहू अकबर मिंगल्ड विद जय श्री राम एंड हर हर महादेव टू बिकम द वन क्राई टू यूनाइट देम ऑल, द ओनली क्राई दैट मैटर, जय माँ भारती। ओके, मुझे मुझे ये सब बातें, मुझे लगता है कि अगर मुझे देश के बारे में बात करना है तो थोड़ा जितना मैं अपने छोटे से स्टेटस से मैं जितना पॉजिटिव योगदान कर पाऊँ वो मैं करूँ। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, एक डिप्लोमेट की तरह, सफल और डिप्लोमेट की नहीं, तरह और जवाब दे गए अमीश। लेकिन दुनिया भी इस स्थिति में है, जो कोविड पैंडेमिक के बाद और जो ये उथल-पुथल हो रही है इस साल में, जो देश एक रहेगा वही शक्ति के साथ आगे निकलेगा। जो देश एक, आप देख रहे हैं कितने देशों में हो रहा है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं बस। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, ये एक लम्हा है इतिहास में। आपने वो एक बड़ा सुंदर शेर है, आपने सुना होगा, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। सदियों ने सजा पाई। जी हाँ, जी। ये लम्हा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें खता नहीं करना चाहिए, हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए। सर, सर हाँ, हाँ, तो मजबूत बातें भी कह गए इसलिए कि मैं एकजुट राजनीति से रहना है, दूर जो रहता एक लाइन में है। हाँ, अरे राजनीति से आप दूर ही रहेंगे, आप कहानियां ही सुनाइए, क्योंकि आपकी कहानियों की बहुत जरूरत है हम सबको। अगला क्या कर रहे हैं अमीश, अगर वक्त मिलता है वहां लिखने का, तो हूँ। हाँ, अगली कौन सी किताब आ रही है? नहीं लिखता तो देखिए, मैं काम के अलावा कुछ करता तो हूँ नहीं, बहुत बोरिंग आदमी हूँ मैं, वर्कहॉलिक हूँ। तो वीकेंड्स में मैं अपनी जो रामचंद्र श्रृंखला की जो चौथी किताब है वो उस पर काम कर रहा हूँ। जी। 15-20 हज़ार शब्द तो मैंने लिख दिए ऑलरेडी। तो वो भी ईश्वर की कृपा रही तो मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगी। Oh, wonderful, wonderful. And you're waiting for that, Amish. Thanक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत मजा आता है बात करने से, थैंक यू। और मुझे लगता है अगली बार जब हम मिलें तो आमने सामने बैठे, इस तरह ये वीडियो चैट ना हो, और हाँ, बहुत मजा आएगा। थैंक यू जरूर सो सर, मच। जरूर। और अगली बार मिलेंगे तो गाना भी फिर से गाएंगे। गाना फिर से गाएंगे, जरूर गाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।